आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां के बुल्ढाना में एक भीषण हादसा हुआ है। नागपुर से पुणे जा रही बस खंबे से टकराकर डिवाइडर पर चढ़ गई और पलट गई। उसमें आग लग गई। 27 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर यह हादसा था या फिर लापरवाही। जानलेवा रफ्तार, मच गई चीख पुकार, बीच सड़क आधी रात अनहोनी। एक बस जिसमें 33 लोग सवार थे, सब आधी रात नींद में थे। उन्हें ये मालूम तक नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। गाड़ी नागपुर से मुंबई जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि पल में 27 जिंदगियां काल के गाल में समा गई। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ राजा कस्बे के पास की हैं, जहां समृद्धि एक्सप्रेसवे पर यह भीषण बस हादसा देखने को मिला। हादसा ऐसा कि 27 यात्रियों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक सिटी लिंक ट्रैवल्स की एक लग्जरी बस नागपुर से मुंबई जा रही थी। रास्ते में बस हादसे का शिकार हुई, जिसके बाद बस में लगी आग ने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया और पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। हादसे में बचाए गए बस ड्राइवर ने खुद पूरे हादसे की कहानी बयां की। उसने बताया कि बीच रास्ते बस का टायर फट गया, जिससे बस अनियंत्रित हो गई। इसके बाद बस एक खंबे और फिर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे बस में आग लग गई। डिवाइडर से टकराने के बाद आगे का एक्सल भी टूट गया था। बस का अगला पहिया बस से अलग हो गया। जैसे ही बस बाईं ओर पलटी, दरवाजा बंद हो गया और बाहर निकलना किसी के लिए भी मुश्किल हो गया और बस यात्रियों के लिए ताबूत बन गई। को सुबह पता चला कि ट्रैवल्स का एक्सीडेंट हो गया और उसके वजह से हम घटनास्थल के लिए कुछ चौकसी के लिए हमारे कुटुंबीय के सदस्य वो घटनास्थल के लिए बुलाने के लिए रवाना हो गए और वो आप पूछती है वो हमको कुछ बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं करके। जानकारी के मुताबिक बस नागपुर, वर्धा और यवतमाल से यात्रियों को लेकर जा रही थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है, तो वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी दुख जताया है। समृद्धि महामार्ग पर एक बहुत ही दुर्दैवी इस प्रकार की घटना हुई है। कल एक ट्रैवल्स की बस देर रात या सुबह वो बस एक पुलिये से टकराई और उसके बाद उसके डीजल की टंकी फूटने से उसमें आग लगी और वहाँ पर जलकर उसमें उनका मृत्यु हुआ है। बहुत ही दुर्दैवी इस प्रकार की घटना है। 8 लोग निकल पाए, ड्राइवर भी निकल पाए, क्लीनर भी निकल पाए, इसलिए वो बचे, लेकिन जो लोग बस से नहीं निकल पाए ऐसे लोगों का मृत्यु हुआ है। हादसे के बाद देश भर में शोक की लहर है। पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। पीएमओ इंडिया की तरफ से ट्वीट कर ये कहा गया, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में हुई बस दुर्घटना से बहुत दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन लोगों के परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। घायल शीघ्र स्वस्थ हों, ये प्रार्थना करता हूँ। स्थानीय प्रशासन प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में हुआ सड़क हादसा हृदय विदारक है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं इस भीषण हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के साथ में है। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। हादसा लापरवाही की वजह से हुआ या फिर रफ्तार की वजह से हुआ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 27 परिवारों को इस हादसे ने ऐसा जख्म दिया है जो जिंदगी भर भुलाए नहीं भूलेगा। ऐसे हादसे सड़क पर सुरक्षा और बस चालकों की मनमानी पर सवाल तो करते हैं ही, लेकिन इसका सबक उतना ही गंभीरता से लिया जाए तो शायद ऐसे हादसे ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। खबर दिल्ली से। दिल्ली में 7वीं भारतीय सहकारी महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की है। प्रधानमंत्री ने दरअसल कार्यक्रम में कहा कि जब विकसित भारत के लिए बड़े लक्ष्यों की बात आई तो हमने सहकारिता को एक बड़ी ताकत देने का फैसला किया, जिसने कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का काम किया है। रिपोर्ट आप देखिए। कोऑपरेटिव ने किया कमाल, सहकारिता से बदलाव, अर्थव्यवस्था में जान। पीएम मोदी ने बुलंद तस्वीर का किया बखान।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सत्र में भारतीय सहकारी कांग्रेस सम्मेलन में हिस्सा लिया। सहकारिता मंत्रालय में क्रांतिकारी बदलाव की नीति का खाका मोदी सरकार ने ही खींचा था, नीतियां बनाई थी, जिसका असर अब जमीन पर देखने को मिल रहा है। इन्हीं बदलावों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में किया। उन्होंने कहा कि आज हमारा देश विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है। मैंने लाल किले से कहा था, हमारे हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबका प्रयास आवश्यक है। साथियों, आज हमारा देश विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है। और मैंने लाल किले से कहा है, हमारे हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबका प्रयास आवश्यक है। और सहकार की स्पिरिट भी तो सबका प्रयास का ही संदेश देती है। आज अगर हम दूध उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है, तो इसमें डेयरी कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा योगदान है। भारत अगर दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में से एक है, तो इसमें भी सहकारिता का बड़ा योगदान है। देश के बहुत बड़े हिस्से में कोऑपरेटिव्स छोटे किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। आज डेयरी जैसे सहकारी क्षेत्र में लगभग 60% भागीदारी हमारी माताओं बहनों की है। इसलिए जब विकसित भारत के लिए बड़े लक्ष्यों की बात आई, तो हमने सहकारिता को एक बड़ी ताकत देने का फैसला किया। पीएम मोदी ने कहा कि जब विकसित भारत के लिए बड़े लक्ष्यों की बात आई, तो हमने सहकारिता को एक बड़ी ताकत देने का फैसला किया। हमने पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट का प्रावधान किया। पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट का प्रावधान किया। आज कोऑपरेटिव्स को वैसी ही सुविधाएं, वैसा ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है जैसा कॉरपोरेट सेक्टर को मिलता है।